ट्रेविस हेड से गुजारिश है कि वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप को बख्श दे, क्योंकि वो तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप का वो हाल कर रहे हैं जो कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन नहीं कर सके। उन्होंने बिल्कुल आड़े हाथों लिया हुआ है इंडियन बॉलिंग लाइनअप को। इंडिया का कोई भी बॉलर हो वो आते हैं, मज़े से उनको चौके मारते हैं, उनको कोई आउट होने का डर ही नहीं है। वो जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। गला दबा दिया उसने इंडियन बॉलिंग लाइनअप का। पिछली 6 इनिंगों में उसका चौथा 100 है और इस सीरीज़ का बैक टू बैक उसका 100 है। इंडियन फैंस के दिमाग में जब भी ट्रेविस हेड का नाम आता है तो वो नाम याद आ जाता है उन ट्रेविस हेड का जो वर्ल्ड कप वाला 100 था, उनका फाइनल का 100 था। वो हमेशा जहन में आ जाता है क्योंकि ट्रेविस हेड ने वो वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ऐसा 100 बना दिया था जो कि 100 यादगार रहेगा, क्योंकि वो इतने बड़े मैच में, इतने बड़े फाइनल में, वो भी इंडिया के घर में जाके, इंडिया के सामने ही उन्होंने वो 100 बनाया था। और ट्रेविस हेड हमेशा इंडिया को आड़े हाथों लेते हैं और इस सीरीज़ में भी ट्रेविस हेड ने इंडिया को आड़े हाथों लिया है। बैक टू बैक उन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं और वो जिस तरीके से खेल रहा है बिल्कुल उसको कोई खौफ ही नहीं है ज़रा सा भी इंडियन बॉलिंग लाइनअप का। एक टाइम पे 77 रन पे 3 खिलाड़ी आउट होते हैं और ट्रेविस हेड आके 150 रन की बारी खेल जाते हैं। अब इंडियन फैंस या इंडियन बॉलिंग लाइनअप या इंडियन कोचिंग स्टाफ के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार ये बैटिंग पिच है, लेकिन ये बैटिंग पिच नहीं है। जिस तरीके से ट्रेविस हेड का फॉर्म चल रहा है इंडिया के खिलाफ, वो ट्रेविस हेड आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर गया है क्योंकि उसको डर ही नहीं आउट होने का। वो आपके बॉलर को बिल्कुल चाय पानी खेल रहा है। पूरी तरीके से उसने आपकी बॉलिंग लाइनअप का गला दबा दिया है। 77 रन पे 3 खिलाड़ी आपके आउट हैं। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे हैं और एक बेहतरीन किस्म की दोनों पार्टनरशिप लगा देते हैं और एक बड़ा टोटल आपके सामने खड़ा कर देते हैं। पहले दिन तो ज़्यादा ओवर्स नहीं हो सके क्योंकि बेंच बारिश की नज़र हो गया, लेकिन आज जब दूसरा दिन स्टार्ट हुआ तो ख्वाजा जल्दी आउट हुए, उनके यंग ओपनर जल्दी आउट हुए। उसके बाद जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग करी है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कर दिया इन दोनों ने। फाइनली ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैट्समैन यानी स्टीव स्मिथ फॉर्म में आ गया। उसने 100 बनाया, अपने 33rd सेंचुरी कंप्लीट करी और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी उसमें भी, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी ऐसे टाइम पे बैटिंग करने आए थे जब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जीतना ज़रूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने WTC फाइनल खेलना है। उस टाइम बैटिंग करने आए थे स्टीव स्मिथ। उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी तो हमें स्टीव स्मिथ का नाम दोबारा याद आ गया। उन्होंने अपना दोबारा नाम वाजे करवा दिया कि मैं स्टीव स्मिथ हूँ। मैं पिछले कुछ इनिंगों में रन नहीं बना पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती है, मैं कोई अच्छा बैट्समैन नहीं हूँ। उन्होंने ये जाहिर किया कि मैं एक बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हूँ। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियन टीम की जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम को उनको ज़रूरत पड़ी है, ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने सहारा दिया। हमेशा ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने रन्स बनाए हैं, T20 में हो, वनडे में हो, टेस्ट में हो। ऑस्ट्रेलिया के वो ज़बरदस्त किस्म के सबसे बड़े बैट्समैन हैं इस टाइम के। तो फाइनली स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया और ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत टोटल तक वो ले गए। उसके बाद इन दोनों की विकेटें गिरती हैं तो कैरी नीचे से 45 रन कर देते हैं। जाहिर सी बात है उस इंडियन बॉलिंग लाइनअप के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार हम मिचेल मार्श को जल्दी आउट कर देते हैं, लबुचेन को, उस्मान ख्वाजा को, जो कि रन्स बनाते रहते हैं हमेशा, हम उनको जल्दी आउट करते हैं। लेकिन ये हेड जो कि हमारे हमेशा गले आ जाता है और हमेशा हमारे खिलाफ 100 बना देता है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी फॉर्म ऐसी चल रही है और इंडिया के खिलाफ खासकर उसकी फॉर्म ऐसी चल रही है। जबकि हमने और मुल्कों के खिलाफ ट्रेविस हेड को बैटिंग करते हुए देखा है, वो इतने ज़्यादा उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। बुमराह ने 5 खिलाड़ी को आउट किया, 405 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा हुआ है। अगर इंडिया पहले इनिंग में एक बड़ा टोटल खड़ा कर देता है तो इंडिया ये मैच बचा सकता है। अदरवाइज़ इंडिया अगर जल्दी आउट हो गया पहली इनिंग में तो इंडिया ये मैच लूज़ कर जाएगा और WTC फाइनल खेलने के चांसेस इंडिया के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया वैसे ही चाह रहा है कि जो ये हार जाए वो जीत जाए। वही जो कोई हमें वो लोग पहले बोलते थे कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये हार जाए वो जीत जाए, हम लोग ऐसे क्वालिफाई करते हैं। अब इंडिया ये दुआ कर रहा है कि वो हार जाए ये जीत जाए।